अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 403P का ग्रेडेड क्विज़ नंबर 3 जिसकी स्टार्टिंग डेट 25 है और लास्ट डेट है इसकी 27 जून। फर्स्ट है हमारे पास इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज़ यूज टू एंटर वैल्यू इनटू। तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को कहाँ पे एंटर करने के लिए, ऑल कॉलम में एंटर करने के लिए। सेकेंड है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस टेबल एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस टेबल बनाने के लिए हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस नेम एम्प्लॉय। अब हमने डेटाबेस बनाना है, उसको नाम उसका एम्प्लॉय हो, तो हम इसके लिए कौन से यूज़ करेंगे, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। नेक्स्ट है हमारे पास सपोज ए गोज टू बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ ऑगमेंटेशन। तो इसका क्या आएगा, AD गोज टू बी। इसका नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज इन SQL टेबल इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रोज ऑफ द गिवन, कहाँ गया एक मिनट, गिवन टेबल। तो क्या कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, प्राइमरी की कॉलम, क्योंकि प्राइमरी की जो होती है वो आपको रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नो नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है इफ अ केस रिलेशन CRID स्टूडेंट ID स्टूडेंट नेम FID रूम ग्रेड हैज़ अ फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये कौन सी डिपेंडेंसी है, अगर हम इस पर गौर करें तो ये आ रही है हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी। Our table is in third normal form if it is in second normal form and there is no transitive dependency. Next है हमारे पास the only time was concerned about second normal form when primary key is composite. Which of the following action is performed on a relation to remove the transitive dependency? तो decomposition। चले आए, अब हम सेकंड ID में चेक करते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से MCQs रिपीटेड हैं। इन फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ़ वन एट्रीब्यूट इज डिटरमाइंड ऑफ ऑल अदर एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन देन द रिलेशन हैज़ एट लीस्ट सुपर की। नेक्स्ट है हमारे पास द ओनली टाइम वी आर कंसर्न अबाउट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इज़ व्हेन प्राइमरी की इज़ कंपोजिट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन परफॉर्म ऑन रिलेशन टू रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। डिकम्पोजिशन ये रिपीटेड था हमारे पास, विच ये भी रिपीटेड है हमारे पास, हम लोग पहले कर चुके हैं क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय जिसका ऑप्शन था। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी इज A गोज टू B इन द अबव फंक्शनल डिपेंडेंसी एट्रीब्यूट B इज डैश ऑन A। तो B इज डिपेंडेंट ऑन A, B जो है वो A एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल ये भी रिपीट हो चुके हैं पहले हमारे पास, नो नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंड ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू क्रिएट डेटाबेस टेबल एंड स्ट्रक्चर। ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इन SQL। तो स्मॉलर इंट है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इफ अ रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म देन ओनोमाइल्स आर ड्यू टू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास SQL स्टेटमेंट इज यूज टू इंटर वैल्यू इनटू कॉलम। तो ये हमारे पास रिपीटेड है, लेकिन वहाँ पे जो आंसर था वो हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर गिवन था और उसका क्या ऑप्शन था, कॉलम्स। तो यहाँ पे अब कॉलम्स स्टेटमेंट के अंदर दे दिया और हमने स्टेटमेंट कौन से यूज़ किए वो उन्होंने MCQs में दे दिया, तो इंसर्ट इनटू। अगर आपको यही MCQs फाइल वर्ड या PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।